हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी मजे में होंगे। सो दिस इज प्रिया मिश्रा और वेलकम टू JR जूनियर्स। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है 13th चैप्टर, मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। सो ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स है, जैसे जस्ट सपोज कि आप सभी ने अचार तो जरूर से खाया होगा, पिकल जरूर से खाया होगा, वेजिटेबल्स आप रोज खाते हैं, फ्रूट्स आप रोज खाते हैं, अलग अलग जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये आप हमेशा खाते, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, किसी भी तरह के हो, तभी भी आपको वीट और राइस की तो जरूरत होती ही है। रोटी और चावल के बिना तो हम खाना खा ही नहीं सकते, है कि नहीं? चलो, सो इस चैप्टर के अंदर जो कि है आपका 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर 13, इसका लेक्चर नंबर 1। सो इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि हम फूड्स को किस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं, कौन कौन से फूड्स की हमें पूरे ईयर नीड होती है और उन फूड्स को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जो गोडाउन्स में होते हैं वो कैसे आपके पास आते हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि आपको कौन कौन से फूड्स की पूरे ईयर नीड होती है। गेहूं की, व्हीट की, उसके बाद राइस की। ऑफ कोर्स राइस के बिना और रोटी के बिना हम खाना नहीं खा सकते, तो इसकी नीड हमें हमेशा होती है। अब क्या इसे पूरे साल तक ग्रो कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं, हम इसे पूरे साल तक ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसका जो सीजन आता है उसी सीजन में ग्रो कर सकते हैं एंड देन वो ग्रो होने के बाद उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है और तब जाकर आपके घरों में आप पूरे साल परचेस कर सकते हैं किसी भी दुकान में। अब ये दुकान वालों के पास कैसे आता है? वो उनके बड़े बड़े डीलर्स के पास से लाते हैं और जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो बड़े बड़े फार्मर्स, जो मतलब जो भी फार्मर्स है उन फार्मर्स से खरीदते हैं और फिर वो डीलर्स के पास आता है, वो डीलर्स अलग अलग दुकानों में पहुंचाते हैं, फिर दुकानों से हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो लंबा सा प्रोसेस है, इस लंबे से प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो फूड है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में है। ऐसा नहीं है कि ये जो फूड है वो थोड़ा सा निकाला जाता है। अगर वो थोड़ा सा होता तो आप पूरे साल तक खा पाएंगे क्या? नहीं, वो एक सीजन के बाद अगले ईयर जो वही सीजन आएगा तभी जाकर वो जितने भी ग्रेन्स है वो ग्रो हो पाएंगे, नहीं तो वो दूसरे सीजन्स में ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, सो वो पूरे साल के लिए हमें जरूरत है, इसीलिए बहुत लार्ज अमाउंट में इसकी खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है एंड देन जाकर जो फार्मर्स है उसे वो सेल करते हैं और उसको सेल करने से पहले बढ़िया क्वालिटी उसे वो अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक टिकने चाहिए, इसके लिए वो कौन सी चीजों को अपनाते हैं उसे भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रूट या वेजिटेबल की बात करें तो फ्रूट और वेजिटेबल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी हम वीक में एटलीस्ट 2 दिन खा लेंगे नॉनवेज या 3 दिन खा लेंगे नॉनवेज, बट बाकी के डेज तो हमें वेज खाना खाना ही पड़ेगा। और वेज खाने में हम क्या खा सकते हैं? एक तो हम पनीर खा सकते हैं और साथ ही साथ हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सो वेजिटेबल और फ्रूट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? आप सभी खाते हैं, चाहे वो पोटैटो हो गया या ऑनियन हो गया या फिर कोई भी वेजिटेबल हो गया। आप चाहे वेजिटेबल नहीं भी खाते होंगे तो आपको आलू तो खाना ज़रूरी होता है, आलू के बिना तो किसी को भी चलता नहीं है कि नहीं? सो इन फ्रूट्स को, इन फूड्स को जो कि वेजिटेबल्स है और साथ ही साथ फ्रूट्स जो है, इनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनको भी संभाल के रखा जाता है ताकि जो वो उनका सीजन है एटलीस्ट वो पूरे सीजन के लिए बढ़िया तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाए, क्लीन तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाए। सो उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद अगर हम मिल्क की बात करें, जैम की बात करें, यस मिल्क की बात करें, पिकल्स की बात करें, अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क आपको एक इसमें कंपनी में बन रहा है, ठीक है, जैसे सपोज अमूल कंपनी है कि नहीं, कंपनी में बन रहा है, कंपनी में से बनने के बाद हमारे घर तक पहुंचता है उसमें 1 दिन लग जाता है। ठीक है, सो वो 1 दिन तक के लिए एटलीस्ट वो सेफ रहे, इसके लिए उसे कहाँ पर रखा जाता है वो आप सभी को जरूर से पता है। ठीक है, अब जब वो हमारे घर पे आ गया है और हमें उस मिल्क को, जैसे वो बहुत ज्यादा है 2 या 3 kgs मिल्क है, ठीक है, इतना लीटर मिल्क है, 2 लीटर या 3 लीटर मिल्क है, ठीक है। सो वो इतना मिल्क होने के बाद उसे हम एक ही दिन में तो नहीं खा लेंगे, एक ही दिन में तो हम नहीं पी लेंगे मिल्क को। सो उसे अगर हमें संभाल के रखना है 2 या 3 डेज, या फिर अगला मील जो होगा हमारा, मॉर्निंग में हमने खाया है तो रात को जब हम दूध पीने वाले हैं तो उस
उसको संभालने के लिए हम किस चीज को अपनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद जैम हो गया या पिकल हो गया, इसे हम लोग ज्यादातर होल ईयर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप अचार की बात करेंगे तो अचार आप सभी के घर में पूरे साल के लिए बनता है, या फिर आप अगर खरीदते भी है तो आप 3 महीने 4 महीने के लिए एक साथ में खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करते आप कि चलो मुझे अभी पिकल खाना है तो हम जाएंगे दुकान में से खरीद के लेके आएंगे और फिर खा लेंगे, उसके बाद जब हम दोबारा मन करेगा तो हम फिर से जाकर थोड़ा सा खरीद के लेके आके खा लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक बड़ा सा डब्बा आता है, वही डब्बा हमें पूरा मंथ या पूरा ईयर हमें चलता है, ठीक है। हमारे घरों में जो अचार के डब्बे रखे हुए होते हैं, मम्मियाँ ज्यादातर बनाती है या नानियाँ ज्यादातर बना के रख देती है पूरे साल के लिए, है कि नहीं। उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये सारी चीजों का जो प्रिजर्वेशन का मेथड है उस चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग शुरुआत करें तो जो ये राइस और वीट की बात करते हैं हम, तो ये राइस और वीट जब इनको निकाल लिया जाता है, इनको इनकी खेती में से जो फार्मर्स जब इसको क्या बोलते हैं, इसे निकालने के बाद जब भी उसे अच्छी तरह से सप्लाई साफ वाफ वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जब वो निकल जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद उसे बढ़िया तरीके से धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। एकदम जब वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ना, अच्छे से धूप की रोशनी मिल जाती है ना उसे धूप, उसके बाद उसे बड़े बड़े सैक्स में जो गोनियां होती है, बड़ी बड़ी गोनियां होती है, उसके अंदर उसे रखा जाता है एंड देन उसे बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर रखा जाता है, जिस गोडाउन को बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया जाता है और उन जो वीट हो गया या फिर जो राइस हो गया उसके अंदर नीम के पत्तों को डाल दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़े वगैरह ना लग सके, ठीक है। ये इंसेक्ट वगैरह से या फिर चूहों से, कॉकरोचेस से, इन चीज़ों से बचाने के लिए एक क्लीन और साफ सुथरा, एकदम बढ़िया घर में साफ सुथरा करके उसे अच्छी तरह से रखा जाता है ताकि वो अच्छी तरह से रहेगा, साफ रहेगा, बढ़िया तरीके से रहेगा, तभी जाकर वो पूरे ईयर वो रह पाएगा। नहीं तो अगर वो ड्राई नहीं होगा, अच्छी तरह से धूप में सूखेगा नहीं, तो वो थोड़े टाइम के बाद ही खराब हो जाएगा। इसीलिए उसे सबसे पहले सुखाया जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे हम लोग मिल्क और एग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिल्क की बात करते हैं, ठीक है। मिल्क की अगर हम लोग बात करेंगे, मिल्क जब वो किसी कंपनी में बन रहा है तो किसी कंपनी से बनने के बाद वो एक दिन लग जाता है लगभग, या 4 घंटा या 5 घंटा लग जाता है पैकेजिंग वगैरह होने के बाद लोगों के घर तक पहुंचने में। जब वो लोगों के घर में पहुंच रहा है तो उतने टाइम तक वो दूध अच्छी तरह से टिका रहे, अच्छी तरह से मतलब खराब ना हो और दूध वो सेफली लोगों के घर तक पहुंच जाए, इसके लिए किस चीज़ को अपनाना पड़ता है? बहुत सारे आइस को, एकदम कूलिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल रहता है ना वो जो दूध के पैकेट्स अगर अच्छी तरह से ठंडी जगह पे रहेंगे ना, जैसे फ्रिजेस वगैरह के अंदर रहेंगे ना, तो वो सेफली लोगों तक पहुंच सकते। तो इसके लिए सेफली लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए उसे बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे जगह पे रखा जाता है, ठंडा रहेगा तभी जाकर लोगों के घर तक वो इजीली अच्छी तरह से पहुंच पाएगा, ठीक है। अब जब वो हमारे घर पे पहुंच गया है तो हम उसे आराम से फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, बट फ्रिज के अंदर रखने के साथ साथ हम उसे बॉईल भी कर सकते हैं। और अगर हमने एक बार दूध को बॉईल कर दिया तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मील में उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बॉईल मिल्क को 4-5 आवर्स के लिए या 1 डे के लिए आप बॉयल मिल्क को अच्छी तरह से रख सकते हो, बट उसके बाद फिर से आपको बॉईल करना पड़ता है। अगर आपको नेक्स्ट डे फिर से वही मिल्क को यूज़ करना है तो आप उसको दोबारा से बॉईल कर सकते हैं, ठीक है। वो बॉइलिंग प्रोसेस से भी आप उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग की बात करें तो एग को सेफली आपके तक पहुँचाना, सेफली उसको रखना, अच्छे जगह पर रखना, क्लीन जगह पर रखना, ताकि फिर बाद में उसके ऊपर हाथ लगने की वजह से वो खराब हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी उसे सेफली रखना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, वो कैरेट जो रहते हैं उसमें संभाल के रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैम की बात करें तो अगेन जैम को एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखना, जिसके अंदर बिल्कुल भी बाहर का हवा ना जा सके, और अगर उसमें जाता है फिर वो पानी वानी अगर हल्का सा भी छींटा चले वो खराब हो जाता है, ठीक है। इसके लिए उसे बढ़िया तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखना, चम्मच का यूज करना, इससे वो अच्छे लंबे टाइम तक अच्छी तरह से रह पाता है, ठीक है। नहीं तो फिर वो उसके अंदर फफूंदी वगैरह चीज़ें खराब होने लग जाती है, ठीक है।
पिकल, अगेन पिकल में बिल्कुल भी वाटर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी पानी, गंदा सा भी पानी, बिल्कुल भी हल्का सा भी पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो पानी उसके अंदर गया तो फिर वो थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो एक एक साल के लिए लोगों को रखना पड़ता है, पूरे होल ईयर के लिए रखना पड़ता है। तो उसे बढ़िया तरीके से साफ सुथरे जगह पर और साथ ही साथ उसे डब्बे के अंदर पैक करने से पहले बहुत लंबे टाइम तक उसे सुखाना, कम से कम 4-5 दिन या 1 महीना उसे अच्छी तरह से सुखाना, ताकि सूखने के बाद फिर वो उसके अंदर आप ऑयल डाल देते हैं, सूख जाता है वो। सो इससे क्या होता है कि उसके अंदर खराब होने के चांसेस उसके बढ़िया तरीके से कम हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना पड़ता पूरे होल ईयर, ठीक है। और साथ ही साथ उसके अंदर साफ हाथों से मतलब चम्मच से आपको इस्तेमाल करना है, चम्मच से ही लेना रहता है, तो इसके वजह से वो खराब होने की पूरे चांसेस उसके हट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स के बारे में हमने देख लिया। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को साफ सुथरी प्लेसेस पे अगर हम रखेंगे तो जाकर वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ उसे एकदम कूल प्लेस पे, मतलब कि जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, आपका जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर अगर आप कोई भी फ्रूट को या वेजिटेबल को रखेंगे तो आप उसको पूरा वीक तक आप आराम से उसको यूज कर सके, ठीक है। चलो उसके बाद फिश की बात करें तो अगेन फिश को मारने के बाद, फिशिंग करने के बाद, जब फिशर जो आपको बेचते हैं, जो अलग अलग फिशर्स जो होते हैं वो बेचते हैं जब आपको, सो वो क्या करते हैं, उसे बहुत बड़ा सा बकेट होता है, बकेट के अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स होते हैं, बहुत सारे बर्फ होते हैं, और उस बर्फ के अंदर उसे रखा जाता है, तभी जाकर फिश लंबे टाइम तक टिक पाता है, ठीक है। उसके बाद मसालास, यस, मसाले को बहुत लंबे टाइम तक धूप में सुखाना पड़ता है। जो आप मिर्ची के पाउडर्स खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, ऐसे रेड चिली पाउडर, ठीक है। सो रेड चिली पाउडर हो गया, उसके बाद ऐसे मल्टीपल, ये जो कोरिएंडर पाउडर वगैरह हो गया, धनिया का मसाला जो हो जाता है वो, उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग मसाले हैं। वो सारे मसालों को पहले सुखाना होता है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से साफ सुथरी जगह पर पीस के और फिर जाकर उसे डब्बों के अंदर रखा जाता है या पैकेट्स के अंदर रखा जाता है, और उन्हें कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े जितने भी खराब चीजें होती है ना, उनसे सेफली साफ सुथरे जगह पर उसे रखा जाता है, तभी जाकर वो पूरे ईयर टिक पाता है, ठीक है। चलो, सो ये सारे जो अलग अलग फूड ग्रेन्स थे, उन फूड ग्रेन्स को अलग अलग तरह से हम कैसे सेफली रख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर अगेन आपको कुछ और चीजें भी बताई हुई है, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स बताए हुए कि कौन सी चीजों को हमें किस तरह से रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें विंटर वाली, जो कोई विंटर, अगर विंटर का मौसम रहेगा, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है हमारा विंटर चल रहा है, ठीक है। सो ये विंटर सीजन जो रहता है उस टाइम पर चीज़ों का खराब होने का ना चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। सो चीज़ें थोड़ी अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक चलती है। गर्मियों के टाइम पर चीज़ें ज़्यादा खराब होती है, ठीक है, गर्मी के कारण ज़्यादा खराब होती है। तो विंटर सीजन में चीज़ें थोड़ी सी अच्छी तरह से रह भी पाती है, सब्जियाँ भी सूखती नहीं है, खराब नहीं होती है। और साथ ही साथ इसके लिए आप रेफ्रिजरेटर का आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को रखेंगे तो वो लंबे टाइम तक आपकी चीजों को संभाल कर रखेगा, कोई भी फूड को वो लंबे टाइम तक संभाल कर रखता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा सन से। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से धूप में किसी चीज़ को सुखाया, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया या मसाले हो गए, तो इन चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरह से सुखाया, सूरज की रोशनी में सुखाने के बाद आपने उसे पिसकर अच्छी तरह से संभाल कर रखा साफ सुथरे जगह पर, तो वो भी लंबे टाइम तक टिक पाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क को अगर आप बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद उसे आप रखेंगे तो आपके नेक्स्ट मील तक आपको बढ़िया तरीके से यूजफुल रहेगा। बट अगर उसे स्पॉइल होने से बचाना है, उसे खराब होने से बचाना है, तो आपको दोबारा से उसे बॉईल करना है, तब जाकर वो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। या फिर अगर आपको यूज़ नहीं करना है, मिल्क नहीं यूज़ करना है, तो आप उसे ठंडा, मतलब फ्रिज जो आपका अच्छी तरह से फ्रिज के अंदर ही उसे रखना है। ज़्यादा बाहर आप बाहर रखेंगे तो वो गर्मी के वजह से तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। सो मिल्क को हम इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम मिल्क या फिर मैंगो की पल्प की बात करें, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो जल्दी, बहुत ही क्विकली खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। तो इन चीज़ों को स्पॉइल होने से बचाने के लिए अगेन हमें फ्रिज के अंदर अच्छी तरह से रखना है। उसके बाद ऐसी मल्टीपल अलग अलग जो चीज़ें होती है उनको इंसेक्ट वगैरह से, जो वीट हो गया या राइस हो गया, तो ऐसे ये सारी चीज़ों को चूहों से, अलग अलग ये इंसेक्ट से, ऐसी मल्टीपल चीज़ों से जब आप उसे साफ़ सुथरी जगह पर रखेंगे, इन चीज़ों से बचाएंगे, तो वो लंबे टाइम तक आराम से टिक पाएगा, लंबे टाइम तक आप उसे यूज़ करेंगे और वो स्पॉइल होने से बढ़िया तरीके से सेफली बच पाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को इस लेक्चर के अंदर बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट
वाले लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपने इन चीज़ों को होते हुए देखा है कि नहीं, आपने अचार को मीन्स कि पिकल को आपने पूरे ईयर तक यूज़ होते हुए देखा है कि नहीं। ठीक है, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।